जब जब ब्राह्मण बोला है तब तब सरकार का सिंहासन डोला है। बीजेपी ने धोखा किया है, 70% से ज्यादा ब्राह्मणों के वोट लेकर के उनके साथ धोखा किया है। डेली 2-4 ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी और मथुरा अभी हम जीत के दिखाएंगे। जावा 2027 में तुम देख लेना, 300 पार से सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के दूसरी बार। इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय में है और हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। जानेंगे अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है, ब्राह्मण समाज की जो बैठक आज बुलाई गई है, क्या लगता है अंदर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे होंगे? देखिए, बलिया के माननीय सांसद सनातन पांडे जी कल उन्होंने आह्वान किया और अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं और आप देख रहे हैं कि हाल में जगह कम पड़ गई है। बाहर भी लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग ग्राउंड में हैं, कुछ लोग रोड पे हैं। हम लोग 8 तारीख को समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य छोटू लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाई जानी है। उसी को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क में मनाया जाएगा, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था और बहुत बड़ी जयंती होने जा रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। वो भाषाई रूप से बेहद अभद्र और वाचाल हैं, उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं। वो तो एक उनसे अच्छा तो एक नगर निगम का पार्षद बोलता है, टाउन एरिया का पार्षद बोलता है। उनका मानसिक संतुलन इधर भी थोड़ा खो गया है, समय के साथ सुधर जाएंगे। कह रहे हैं ओम प्रकाश जी का मानसिक संतुलन खो गया। वो तो कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह से मिलकर उनको चिट्ठी सौंप दी है। नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं। ओम प्रकाश जी के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से वो पंचायत चुनाव रोज करा रहे थे, आज सरकार के पीछे हटकर और पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। आपको साफ पता है कि ओम प्रकाश राजभर जी सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं। जैसे जैसे नासा चढ़ती है वैसे वैसे उनका बयान बदलता है। तो ओम प्रकाश जी के बातों पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए पत्रकार महोदय, क्योंकि वो अपनी मानसिक संतुलन जिस प्रकार से चेंज करते हैं भाषा, उसी तरह से वो गद्दी भी चेंज करते हैं। सुबह किसी और पार्टी की बात करते हैं, दोपहर में किसी और रात में किसी और। जो जिसका ज्यादा पहुंचा देगा उसी का वो बात करते हैं। खनन और रिवर फ्रंट घोटाले में समाजवादी पार्टी पर शिकंजा कस रहे हैं राजभर। वो झूठी बातें हैं, उस बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कोई मुद्दा नहीं है। वो विकास के बाद जब से वो मंत्री बने हैं, एक भी कभी भी आप नहीं सुनी होगी कि वो विकास के बारे में बताते होंगे कि मैंने ये किया है। वो सिर्फ यही बताते हैं, जुमलेबाजी। आपको खुद पता होगा, पत्रकारों से बातचीत करके बोलते हैं कि हम तो जो बोलते हैं वो हमको समय पर बदलता रहता है, जैसा सीढ़ी रहेगा उसी हिसाब से हम बात करते हैं। तो उनको बातों को असर नहीं लेना चाहिए। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए ब्राह्मण समाज एकमुश्त हो चुका है और आपको याद होगा कि 2027 में आने वाला है। देखिए, ब्राह्मण जिसके साथ 27 उसका वो तो क्लियर है, आज से नहीं है, ये इतिहास गवाह है। जब जब ब्राह्मण बोला है तब तब सरकार का सिंहासन डोला है। तो 27 में ब्राह्मण किसका? ब्राह्मण सपा के साथ। सपा के साथ जा रहा है जी। क्यों सपा के साथ क्यों जाएगा? ब्राह्मण तो असली बीजेपी वाले कहते हैं हमारा वोट है। बीजेपी ने धोखा किया है, 70% से ज्यादा ब्राह्मणों के वोट लेकर के उनके साथ धोखा किया है। मुस्लिम समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, चलो ठीक है, उनका वोट प्रसन्न नहीं पाते। ब्राह्मण समाज का तो वोट लेने के बाद मुस्लिम से ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं आज की डेट में ब्राह्मण को। तो जो ब्राह्मण है फिर वो 27 में सपा के साथ। जी बिल्कुल। 27 में ब्राह्मण किसका ब्राह्मण 27 में? समाजवादी पार्टी का। बड़ा सोच के बताना पड़ रहा है। नहीं, सोचने की बात नहीं है। ये तो अचानक पूछी तो हमको ये लगा कि क्या पूछने वाली हैं आप। ये श्योर है कि समाजवादी पार्टी में सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज, क्योंकि ये जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोग समाजवादी पार्टी में शुरू से रहे हैं। समाजवादी पार्टी हम लोग पूरे जनेश्वर मिश्रा जी, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी में। तो क्या ये आज की जो ब्राह्मण बैठक है इसको 27 को चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा? जी, इसीलिए तो 5 अगस्त को होने वाले जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर सारे ब्राह्मण एक होकर के वहाँ पर संकल्पित होंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान करेंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज जो है वो तो ज्यादातर बीजेपी का वोटर्स है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जब जब ब्राह्मणों को यूज किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हर एक जात को यूज करती है, उसके बाद उसको निकाल करके फेंक देने का काम करती है। तो इस बार नहीं जाएगा ब्राह्मण। मैडम, गाजीपुर से शुरू करिए गाजियाबाद तक, मथुरा से मेरठ तक, बनारस से हाथरस तक, रामपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक, आप देखिए डेली 2-4 ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उनके समय से लेकर अभी अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। जितना ब्राह्मणों का इनकाउंटर पिछले 9-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, आज तक कभी इतना इनकाउंटर नहीं हुआ, न तो इतना घोर ब्राह्मण विरोधी मुख्यमंत्री किसी को मिला। ब्राह्मण अब धीरे धीरे मूड बना चुका है। 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को बगल में यही 5 कालिदास बैठाने के मूड में है। तो
राज भर जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ छूट होने वाली है, क्या कहेंगे उस पर? कुछ नहीं होने वाला है। राजभर समाज क्या बड़ा बड़ा वादा करेंगे, उनके तो जो नेताजी हैं वो खुद गांजा पी के मस्त हैं। कह रहे हैं कि आपके तो सब भाग के चले जाएंगे अब, नहीं नहीं, शाह जी से मीटिंग कर रहे हैं। क्या साजिश है? वो तो जब उसमें थे, समाजवादी पार्टी में थे, तो योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे घंटा बजाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, जितने करप्ट हैं, जितने भी गंदे हैं, बुरे हैं, उस पार्टी में चल जा रहे हैं तो उसमें धुल जा रहे हैं। राजभर समाज अब खुद का वो सीट नहीं बचा पा रहे हैं, दूसरे को क्या करेंगे बताइए? हैं? वो अपना खुद का सीट नहीं बचा पाए। तो क्या ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है? हाँ, नाराज आ रहा है। क्या कहेंगे 27 में किसको, ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है ब्राह्मण समाज। समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। हाँ, क्यों जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का रहता है ना, वो हमेशा से बीजेपी का वोट है। बीजेपी से नाराज है ब्राह्मण समाज, इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। 2027 में हम 300 पार की सरकार बनाने जा रहे हैं और अयोध्या तो बस झांकी है, काशी और मथुरा भी हम जीत के दिखाएंगे। जावा 2027 में तुम देख लेना, 300 पार से सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के दूसरी बार। अच्छा, मतलब अयोध्या तो अयोध्या, काशी और मथुरा में भी काशी सरकार। और मथुरा भी जीत के दिखाएंगे इस बार। हाँ, काशी और मथुरा भी जीत लेंगे। अयोध्या का भी बड़ा मामला चल रहा है। अयोध्या में क्या चंदा चोर सरकार है, चोरी कर ली उन्होंने, राम मंदिर का चंदा खा गए हैं वो तो। आप चंदा चोरी का आरोप लगाते हैं, वो भी बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। कौन सा भी आरोप लगाएं, लेकिन हम 300 पार की सरकार बनाने जा रहे हैं 2027 में। 300 पार की सरकार बनाने जा रहे हैं, समाजवादियों का ये कहना है 300 पार की सरकार बनेगी। और अयोध्या तो अभी दूर की बात है, लेकिन अब वो मथुरा और काशी में भी सरकार अपनी बनाएंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हमारे साथ कई समाजवादी लोग मौजूद थे जिनसे आज हमने बात की, क्योंकि समाजवादी कार्यालय में आज बड़ी ब्राह्मण बैठक हो रही है अंदर, जिसको लेकर तमाम लोगों से बातचीत की। और समाजवादियों का ये कहना है 27 में ब्राह्मण समाज समाजवादी के साथ जाएगा। आपको क्या लगता है 2027 में ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।